प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। गाइस, सबसे पहले मैं डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी की बात करूँ तो इस टाइम उनकी जो एनर्जी है काफ़ी जॉयफुल एनर्जी है, काफ़ी पीस वाली एनर्जी में है वो। बहुत इन्जॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ। काफ़ी यानी कि उनका फ्री माइंड है, कोई टेंशन नहीं ले रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। कुछ ज़्यादा नहीं ओवर थिंकिंग कर रहे हैं जो पहले करते थे। पहले बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते थे, वो अब नहीं है, क्योंकि इस टाइम बहुत कुछ चीज़ें उनके क्लियरिटी हो गई है। हालांकि उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, बट उन्होंने उन पर एक तरह से उनको इग्नोर कर दिया है और उन्होंने ये एक तरह से यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है कि जो होगा देखा जाएगा, बट अभी मुझे खुश रहना चाहिए। जो भी है, मतलब उन्होंने विश्वास कर लिया है कि भगवान कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करेगा और उनको भी इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल देगा। अगर उनकी लाइफ में कोई मेजर प्रॉब्लम चल रही है काफ़ी टाइम से, तो उनको इस चीज़ का बिलीव हो चुका है कि ये जो टाइम है अभी इसमें उनको खुश रहना चाहिए और उनको बिलीव है कि आने वाले कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये जो इस टाइम डिवाइन मैस्कुलिन काफ़ी एक तरह से क्रिएटिव एनर्जी एनर्जी में है और वो जो पहले कभी उनका माइंड एक तरह से काम नहीं करता था या फिर कुछ ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा सोचते सोचते एक तरह से वो नेगेटिव फीलिंग में चले जाते थे, बट अब ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि अब उनका माइंड एक तरह से माइंड एंड इंट्यूशन दोनों एक लेवल पर काम कर रही है उनकी। जो जो सवाल वो ढूंढ रहे थे, कुछ भी ऐसा उनकी लाइफ में चल रहा था जो ठीक नहीं था, उन सब का अब उनके पास आंसर है। बिकॉज अब उन्होंने ये चीज़ सीख ली है कि उनके अंदर जो पावर है, उनके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। कुछ भी मेजर अगर चेंज अगर अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं तो वो भी वो कर सकते हैं। इस चीज़ को वो जान चुके हैं, बिकॉज उन्होंने अब पॉजिटिव एनर्जी को चूज़ किया है। उसको उस एनर्जी को उन्होंने जाना है, पहचाना है, और उनके साथ में जब उन्होंने वर्क किया है तब उनको जो पीस मिला है, जो उनको खुशी मिली है, तब उन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि मुझे इसी एनर्जी में रहना चाहिए। क्योंकि चीज़ें एक टाइम के बाद या पॉजिटिव रहने के पर ही चीज़ें एक तरह से मूव ऑन करती हैं, या फिर चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं, मैनिफेस्ट होती हैं। इन सारी चीज़ों को वो अब जान चुके हैं। अगर इनकी ओवरऑल एनर्जी यानी कि आने वाले दिनों की बात करूँ तो काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे। अगर इनकी मैं कैरियर की बात करूँ, काफ़ी कुछ ऐसा है इनकी लाइफ में जो कहीं से भी गुड न्यूज़ आने वाली है। हो सकता है स्टडी से लेकर या किसी जॉब से लेकर कुछ भी ऐसा है जो आपकी लाइफ में एक तरह से खुशी लेकर आ रहा है। कुछ गुड जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो गुड आंसर है आपके लिए, पॉजिटिव आंसर है, नेगेटिव नहीं होगा। दूसरा, अगर मैं आपकी एंजल्स गाइडेंस की बात करूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, तो वो आपको यही कह रहे हैं कि आप अगर थोड़ा सा भी कहीं भी स्टक फील कर रहे हैं या कहीं भी किसी नेगेटिव या किसी फीलिंग के साथ अगर जूझ रहे हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि मूव ऑन करो। क्योंकि हर चेंजिंग किसी न किसी पर्पस के लिए होती है। हर चेंजिंग एक नई व्यू में जोड़ती है। कहते हैं ना कि हम हमेशा यही बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ चेंजिंग हमें एक पॉजिटिव चीज़ों के साथ जोड़ने के लिए या फिर कुछ रियलिटी को फेस कराने के लिए होती हैं। तो उनसे घबराएं नहीं। थोड़ा सा अगर आपकी लाइफ में आपकी जो एनर्जी है और लोगों की एनर्जी वो अप्स एंड डाउन चल रही है आपको लेकर, या आपकी उनको लेकर चल रही है, तो उसको थोड़ा सा मूव ऑन करें। बिकॉज वो थोड़ा सा चलता रहेगा। ये चेंजिंग टाइम आपकी लाइफ में रहेगा, क्योंकि अभी आपकी अवेकनिंग स्टार्ट ही हुई है। तो अभी आपको बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आपको वर्क करना होगा। खासकर आपको इनर वर्क करना होगा। इनर वर्क मतलब कि अपनी इंट्यूशन को जानना होगा, आपकी अपनी फीलिंग को जानना होगा कि हम किस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, किस चीज़ के बारे में कम सोच रहे हैं। जो हमारे अंदर की हिडन टैलेंट हैं उनको देखना, और जो हमारी कमज़ोरी हैं, जो जैसे ईगो है, गुस्सा है, रिएक्ट करना, इन सारी चीज़ों पर अपने आप पर वर्क करना। ये टाइम एक ऐसा है जिस पर आप अच्छे से वर्क कर पा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं कि अगर मैं ये जो गुस्से में अगर ये काम करूँगा तो ये नहीं होगा। अगर मैं इसे प्यार के साथ और खुशी के साथ करता हूँ तो
थोड़ा इसमें एडजस्टमेंट हो सकता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप जान चुके हैं और आपकी लाइफ में काफ़ी विजडम आ रही है। और आपसे यही कहा जा रहा है एंजल्स द्वारा कि अपने हार्ट को ओपन रखें, क्योंकि आपकी लाइफ में आपके आसपास बहुत इंजॉय है, लव है, उसे रिसीव करें। और जो भी नेगेटिव थॉट अगर आपके मन में चल रहे हैं उन्हें लेट गो करें, उनको अपने आप से दूर ही रखें। एक तरह से फूल की एनर्जी में रहें, एकदम कोई टेंशन वाली एनर्जी नहीं रखें अपने पास। जो होगा आप सरेंडर कर दें, और कुछ डिवाइन मैस्कुलिन कर चुके हैं इस एनर्जी को। दूसरा, अगर जो भी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एक दूसरे के कांटेक्ट में चल रहे हैं, उनके लिए ये है कि डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कोई ना कोई ऑफ़र आ रहा है डिवाइन फेमिनिन की तरफ से। ये ज़रूरी नहीं गाइस कि मैं जेंडर से मैं यहाँ कोई मतलब नहीं है। ये एनर्जी फीमेल में भी हो सकती है, मेल में भी हो सकती है, ये यहाँ पे कोई मैटर नहीं करती। बट ये ज़रूर है कि आपके लिए ऑफ़र आ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है कि आपके लिए, अगर मैं एक बात कहूँ जो मुझे यहाँ समझ में आ रही है कि कुछ लोगों को तो शायद अभी कल या आज में कुछ कमेंटमेंट हुई है। काफ़ी लोगों को, मतलब कि उन्होंने बात ही बातों में आपको ये जाहिर किया है कि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं। कुछ ऐसा, मतलब आपको एक कंफर्म साइन दिया है। कुछ लोगों के लिए है ये मैसेज, लेकिन और कुछ लोगों के लिए है कि उन्होंने आपसे बातें हुई हैं, आपके लिए ऑफ़र आया है, मैसेज, कॉल, कुछ भी आया है, एनीथिंग। बट कुछ ऐसा पॉजिटिव आया है आपके पास, डिवाइन फेमिनिन के पास या फिर डिवाइन मैस्कुलिन के पास, डिवाइन फेमिनिन की तरफ से आया है। कुछ भी है, एक दूसरे की तरफ से ये फीलिंग एक्सचेंज हुई है एक दूसरे की। हो सकता है जो फेमिनाइन या मैस्कुलिन किसी मैसेज का वेट कर रहे थे या किसी आंसर का वेट कर रहे थे, तो वो भी आपको मिल चुका है। कुछ लोगों को कुछ हद तक मिल चुका है। आपके लिए गुड न्यूज़ बहुत है गाइज, मैं देख पा रही हूँ, बहुत गुड न्यूज़ है। एक तरह से ये एनर्जी जो मुझे मिली है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मिली है डिवाइन मैस्कुलिन की। और मैं आपको यही ब्लेस करती हूँ, आप इसी एनर्जी में रहें, इसी के साथ वर्क करें, क्योंकि अगर आप इसी रास्ते पे चलते रहोगे तो आपको फाइनेंशियल भी अगर कोई प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी, और आपकी फैमिली लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट होगी, और आपकी लव लाइफ में भी जो भी प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट होगी। एक्चुअली में ये एनर्जी आपकी सभी तरफ से आपको पॉजिटिव एनर्जी ही रिसीव सेंड करेगी। आपको जो भी आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम रही है, वो एक तरह से आपकी लाइफ से अब लेट गो होती हुई नज़र आ रही है मुझे। तो या गाइज़, ये थी डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस टाइम डिवाइन मैस्कुलिन पीस की एनर्जी में है और इन्जॉय कर रहे हैं अपनी मोमेंट को, और इसी में वो रियलाइज़ करेंगे आप दोनों की जो इम्पोर्टेंस है, आप दोनों की जो सोल का जो एक कनेक्शन है, वो इसी टाइम डिवाइन मैस्कुलिन अच्छे से फील कर पाएंगे। क्योंकि जब तक एनर्जी एक तरह से बैलेंस नहीं होगी तब तक क्लियरिटी किसी चीज़ में नहीं मिलेगी। अगर हमारी एनर्जी अनबैलेंस होती है तो हम कुछ भी सोच लेते हैं, कुछ भी समझ लेते हैं, कभी कभी हम नेगेटिविटी को ही अपने आप पर हावी कर लेते हैं और उसे ही हम रियल समझ बैठते हैं। लेकिन जब हम बैलेंस में होते हैं, प्रॉपर बैलेंस में होते हैं, तब हमें चीज़ें समझ में आती, तब हमें हर सिक्के के दो पहलू नज़र आते हैं, अच्छा और बुरा। तो हम अच्छे से डिसीज़न ले पाते हैं। तो इस टाइम जो एनर्जी आप डिवाइन मैस्कुलिन की है वो ये है कि अब वो अच्छे से समझ पा रहे हैं हर चीज़ को। तो या आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई हो। और गाइस प्लीज़ जो भी हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।